नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक कुमार, और दिन भर की खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गिरीश बोबना जी। गिरीश जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक। और एक हफ्ते बचे हैं पहले खो खो विश्व कप के लिए, और उसके पहले अच्छी खबर खो खो के लिए आ रही है कि उड़ीसा सरकार ने भारतीय खो खो टीम को 3 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। तकरीबन 15 करोड़ खर्च करेंगे वो। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपया। तो उड़ीसा गवर्नमेंट का विभिन्न खेलों के लिए हमेशा ही दरवाजे खुले रखे हैं, और इस वजह से ही आप देखेंगे खेलों में कम से कम एक सरकार, जो राज्य सरकार है, उन्होंने बढ़ावा दिया है खेल को। इस वजह से हॉकी, भारतीय हॉकी टीम जो लय में आई, वो उसका एक श्रेय उड़ीसा गवर्नमेंट को ही है, जिसका अब इन्होंने आगे विस्तार करते हुए अब खो खो को भी अपना सहयोग देने का फैसला किया है। चलिए, हम भी विस्तार से बात करेंगे इस खबर पे भी आपके साथ, लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एडिलेड में इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगुएल रेस वेरेला डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर से हो रहा है। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में अनाहत सिंह का मुकाबला मिस्र की मलिका एल कराक्सी से। और ओडिशा सरकार भारतीय खो खो टीम को 3 साल के लिए स्पॉन्सर करेगी। शुरुआत करते हैं टेनिस से। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगुएल रेस वेरेला डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन पहले दौर में सामना हो गया अपने ही टीम के रोहन बोपन्ना से। रोहन बोपन्ना और कोलंबिया के निकोलस वेरिटोस को उन्होंने 4-6, 6-2, 10-7 से हराया। बिल्कुल, एक तो कम भारतीय इसमें भाग लेते हैं, और उसमें ही और भारतीय साझीदार सामने हो तो काफी ये भारतीय समर्थकों के लिए भी जो एक ये हो जाता है कि वो किसको सपोर्ट करे। हालांकि रोहन बोपन्ना लगभग 44 साल की उम्र के हैं, और टेनिस कोर्ट पे एक मात्र ऐसे खिलाड़ी जो भारत को अभी हाल फिलहाल में आप देखें तो उन्होंने परचम लहराया, यूएस ओपन में जीते, हालांकि एक ग्रैंड स्लैम ही जीत पाए। लेकिन इनकी हार का मुझे जो लगता है मुख्य कारण है कि एक नए साझीदार के साथ खेल रहे हैं। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ खेलते आए, हाल ही में उनका स्प्लिट हुआ शशांक, और एक नए प्लेयर के साथ जो कि कोलंबिया से आते हैं, निकोलस बेरेंटोस, उनके साथ एक लय में आना। हालांकि इन्होंने श्रीराम बालाजी और वेरेला को पहले सेट में मात दी जी। उसके बाद दूसरा जो सेट है वो एक तरफा हो गया, वहां पर 2 बार ब्रेक किया भारतीय और मैक्सिकन जोड़ी ने जी। लेकिन तीसरा सेट भी आप देखें तो टाई ब्रेक में गया। ऐसा नहीं है कि एक तरफा मुकाबला हुआ, और उम्रदराज खिलाड़ी है, काफी अनुभव है, तो उम्मीद करते हैं कि वापस ये लय में आएंगे, और काफी अनुभव है रोहन बोपन्ना के साथ जी। और अगर सिंगल्स का रुख करें तो वहां से खबर अच्छी नहीं आई। भारत के शीर्ष सिंगल्स खिलाड़ी सुमित नागल 2.25 घंटे चले मुकाबले में अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन से वो हार गए हैं। यहां भी वही हाल था कि पहला सेट वो जीते थे, लेकिन बाकी 2 सेट हार गए। और हमने देखा कि क्वालिफाइंग में अच्छा खेले, वो क्वालिफाइंग मुकाबले जीत कर यहां तक पहुंचे थे वो पहले दौर तक। बिल्कुल, क्वालिफाइंग में उन्होंने वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया। और अब अपने श्रोताओं को बता दें कि हालांकि ये हार गए हैं, और लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होने वाला है वहां पर उनको एंट्री प्राप्त हो गई होगी। श्रोताओं को ये भी याद लाएं कि 2024 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वहां पर उनको क्वालिफायर्स के थ्रू आना पड़ा था। डेविस कप में वो नहीं खेले थे, इनसे उनको एंट्री नहीं मिली थी। लेकिन 2024 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने खेला, और प्रथम जो उनका जो मुकाबला हुआ वहां पर उन्होंने इतिहास रचा। वो पहले दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने रमेश कृष्णन के बाद, 1989 के बाद, जो वो दूसरे दौर में गए। हालांकि वहां पर वो हारे चाइनीज वाइल्ड कार्ड एंट्री शैंग से, लेकिन जो उन्होंने अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया था वो काफी एक चर्चा का विषय बना। और सुमित नागल अभी एकल में कम से कम भारत के सर्वोच्च खिलाड़ी है, उनसे उम्मीद, खैर आप लंबा आप ये नहीं सोचें कि कितने दौर तक जाएंगे, लेकिन एक उम्मीद तो बनती है एक भारतीय खिलाड़ी से। बिल्कुल।
अब हम टेनिस से थोड़ा बाहर निकलते हैं, रुक करते हैं हॉकी का और चलते हैं उड़ीसा के राउरकेला में। हॉकी इंडिया लीग टूर्नामेंट में इस समय सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स से हो रहा है और ताज़ा समाचार मिलने तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है, लेकिन मुकाबला काफ़ी बराबरी का चल रहा है इस समय। बराबरी का चल रहा है और सूरमा हॉकी क्लब दिल्ली एसजी पाइपर के साथ सामने है। तो दिल्ली एसजी पाइपर्स को एक मौका मिला था मैच की शुरुआत में ही, 6 मिनट में उनको पेनल्टी कॉर्नर मिला, जो हालांकि हरमनप्रीत जो सूरमा हॉकी के कप्तान है, अपने श्रोताओं को ये भी बता दें शशांक की आज उनका जन्मदिन है और सूरमा हॉकी क्लब बैक टू बैक 2 मैचेस खेल रही हैं। कल उन्होंने खेला था मैच और कल वेदांता कलिंगा लांसर्स को 4-3 से हराया और 4-3 की जो ये मैच है, ये कहा जा रहा है कि अब तक, हालांकि आज जो मैच हो रहा है 13वां और कल 11वां मैच था जो हुआ था। कल दिन में 2 मुकाबले हुए थे, उसका पहला मैच था, लेकिन माना जा रहा है कि टूर्नामेंट का अब तक का सर्वश्रेष्ठ, और मुझे लगता है कि ऐसा मैच आने वाले बाकी जो मैच प्रतियोगिता में जो लीग में होंगे वो ऐसा तो नहीं हो सकता। 3-3 की बराबरी पे थी, फिर उसके बाद 4-3 की आगे आई सूरमा हॉकी टीम और जब वेदांता कलिंगा लांसर्स के पास 4-4 करने की बराबरी करने का एक मौका था, वहां पर जो पेनल्टी स्ट्रोक है वो मौका गवा दिया। और आपका देखें कल का जो मैच था, बेल्जियम के गोलकीपर विंसेंट वैनसाच और उन्होंने माइंड गेम खेलते हुए अलेक्जेंडर हेनरिस को रोका और इस तरह से 4-3 से जीती सूरमा हॉकी टीम। जी, कल के भी मुकाबले पर भी हम एक रिपोर्ट भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले बर्थडे बॉय हरमनप्रीत सिंह को शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की, और बहुत बड़ा गिफ्ट कहीं ना कहीं उन्हें मिलने जा रहा है। खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है उनके लिए। बिल्कुल, अभी भारतीय टीम उनके नेतृत्व में और पोडियम फिनिश कर रही है। उसके बाद आप देखें तो बायलैटरल मुकाबले में भी अच्छा उनका भारतीय टीम का योगदान रहा है। तो इस लिहाज से सूरमा हॉकी टीम यहाँ पर, तो मुझे हॉकी क्लब जो है वो हरमनप्रीत उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अभी तक गोल शीट में उनका नाम नहीं आया था, कल उन्होंने एक गोल भी किया और इस लिहाज से टीम को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। जी, और कल जो 2 मुकाबले हुए, तमिलनाडु ड्रैगन्स और यूपी रुद्रास, और उधर सूरमा हॉकी क्लब वर्सेस वेदांता कलिंगा लायंस, इसके बारे में ये रिपोर्ट सुन लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। हॉकी इंडिया लीग, जहां 9वें दिन मैचों की डबल डोज में जबरदस्त हॉकी देखने को मिली। अंक तालिका में सबसे नीचे चल रही पिछले संस्करण की चैंपियन कलिंगा लैंसर और सूरमा क्लब पंजाब के बीच हुए मैच में दोनों टीमों ने अपना सारा कौशल झोंक दिया। शायद लीग के इस संस्करण का अब तक का सबसे संघर्षपूर्ण घमासान मैच। पूरे मैच में 7 गोल हुए। 2 बार पिछड़कर सूरमा क्लब ने वापसी की। अभी तक अपना पहला गोल तलाश रहे हरमनप्रीत की ड्रैग फ्लिक का जादू वापस लौटा और सूरमा पंजाब को पहली बार बढ़त मिली, लेकिन फिर रेस से लग गई। 3 मिनट में 3 गोल हो गए, सूरमा 4-3 से आगे। अगर रोमांच में कोई कसर थी तो वो भी पूरी हो गई जब पंजाब के गोलकीपर विंसेंट विनेश ने अनुभवी अलेक्जेंडर हेनरिक्स के पेनल्टी शॉट को रोक दिया और सूरमा क्लब की जीत सुनिश्चित हो गई। विंसेंट विनेश: Yeah, of course the penalty stroke, it's a bit a lottery and then I chose the good side and then I saved the ball, so and I'm happy to take 3 points. वहीं दूसरे मैच में यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच मुकाबला अपेक्षाकृत संयत और रक्षण पर केंद्रित रहा। ड्रैगन्स की मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति ने रुद्रास को बांध कर रखा। चौथे में ड्रैगन्स ने सुडास और थॉमस सोर्सबी के गोल के दम पर 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं अनुपम पाठक। तो हॉकी लीग से निकलते हैं, फुटबॉल लीग का रुख करते हैं। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में इस समय ईस्ट बंगाल का मुकाबला मुंबई सिटी से हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक पहले हाफ में मुंबई ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। कल की बात करें तो केरला ब्लास्टर्स ने पंजाब को 1-0 से हराया। अंक तालिका का रुख करें तो वहां पंजाब मोहन बगान पहले, बेंगलुरु दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है। स्क्वैश से हमारे पास एक अच्छी खबर आई हुई है। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में आज रात अनाहत सिंह का मुकाबला मिस्र की मल्लिका एल कराक्सी से होगा। सेमीफाइनल में उन्होंने मिस्र की रुकैया सालिम को 3-1 से पराजित किया था। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के बाद ये प्रतियोगिता गिरीश दूसरे सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती है और यहाँ पे अनाहत का ये प्रदर्शन सचमुच सराहनीय है। रुक करते हैं हम बैडमिंटन का। वहाँ से हमारे पास जो खबर है वो ये है कि मलेशिया ओपन में शीर्ष सिंगल्स खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एच एस प्रणय भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे।
तो लक्ष्य के पास एक अच्छा मौका है खिताब जीतने का कहीं ना कहीं मलेशिया ओपन में। बिल्कुल, लक्ष्य सेन का फॉर्म वापस आया है। हाल ही में लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर कप जो 300 सीरीज है वो जीता था उन्होंने, और किंग कम इंटरनेशनल में तीसरा स्थान हासिल किया। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात इस प्रतियोगिता की होगी, साल का पहला BWF इवेंट है और 1000 सीरीज है, तो सात्विक साई रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की वापसी हो रही है। शशांक, पेरिस ओलंपिक के बाद सिर्फ एक ही टूर्नामेंट जो 2024 में चाइना ओपन के सेमीफाइनल पहुंचे थे, उसके बाद वो उसके बाद खेले नहीं, चोटिल थे खिलाड़ी। उनका सामना अब चाइनीज ताइपे के मिंगची लू और तैंगकेई वेग से होगा। अब लेकिन एक और नई चीज होगी यहाँ पर, अब उनका साथ देंगे नए कोच जो मलेशिया से है, किम तेन हर। इसके पहले मथायस बो थे जो काफी समय से भारतीय टीम मतलब जो डबल्स प्लेयर है उनके साथ जुड़े हुए थे। तो किम तेन हर डबल्स स्पेशलिस्ट है और 2015 से 19 तक भारतीय दल के हिस्सा थे। लेकिन अब उनके ऊपर जो एक लक्ष्य होगा 2026 एशियन गेम्स और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक, वहां पर वो बेच इंस्टेंट को वो एक मजबूती देंगे, वहां से खिलाड़ी चयनित होंगे और जो मौजूदा खिलाड़ी है उनको निखार कर उनकी कमियों को पूरा करके ये होगा। और लक्ष्य सेन के अलावा जो एकल में है HS पोर्नॉय, उनकी भी वापसी हो रही है। 5 महीने के बाद वो एक्टिव कोर्ट में नजर आएंगे जी। और महिला सिंगल्स का रुख करें तो वहां पर आकर्षि कश्यप हैं, मालविका बंसोड़ हैं, अनुपमा उपाध्याय हैं। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद सहित 3 भारतीय जोड़ियां हैं और मिक्स डबल्स में तनिषा कैस्ट्रो और ध्रुव कपिला सहित 3 भारतीय जोड़ियां हैं। PV सिंधु अभी वेल डिजर्व ब्रेक उनको मिलना चाहिए, इसलिए वो अभी कोर्ट पे नहीं है। अभी हाल ही में उनकी शादी हुई है जी, बिल्कुल। और अब हम रुक कर रहे हैं महिला क्रिकेट का। आयरलैंड में के साथ 3 एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम की अगुवाई स्मृति मंधाना करेंगी। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को श्रृंखला में आराम दिया गया है। भारतीय टीम में स्मृति मंधाना के अलावा दीप्ति शर्मा, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रॉड्रिक्स, उमा छेत्री, ऋचा घोष, तेजल हसबनेस, राघवी बेस्ट, मीनू मानी, प्रिया मिश्रा, तनुजा कंवर, तिता साधु, साइमा ठाकुर और सयाली सदघरे शामिल हैं। शुक्रवार से शुरू हो रही श्रृंखला के तीनों मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जाएंगे। 12 जनवरी को दूसरा और तीसरा मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा। पिछले महीने भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नवी मुंबई में T20 जबकि वडोदरा में वनडे श्रृंखला जीती थी। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। तो महिला टीम ने अभी वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम को आसानी से वनडे और T20 में हराया था। आयरलैंड के साथ क्या चुनौती दिख रही है आपको? मुझे लगता है कि ज्यादा चुनौती होनी चाहिए। इस वजह से भी आप देखेंगे कि हरमनप्रीत कौर, हालांकि उनकी चोट की समस्या है, रेणुका सिंह ठाकुर, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात है। अभी इस साल 50 ओवर वर्ल्ड कप भी होना है भारत में, तो इस लिहाज से देखते हुए ज्यादा इंजरी प्रोन नहीं रखा जाएगा और एक मुकाबले जो है मुझे लगता है कि ज्यादा वहां समस्या आएगी भारतीय टीम को। चलिए खो खो का रुख कर लेते हैं। ओडिशा सरकार ने भारतीय खो खो टीम को 3 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा की है और ये कहीं ना कहीं गिरीश देश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। जैसे कि स्लोगन ही है कि मिट्टी से मैट पर जो इस गेम को लाया गया है और सबसे बड़ा श्रेय तो भारतीय जो खो खो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनको, सुधांशु मित्तल, उनको भी जाकर लीग एक ऑलरेडी आ गई थी और पहला विश्व कप है जिसकी मेजबानी 13 जनवरी से 19 जनवरी न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगी। 21 पुरुषों की टीम होगी, 20 महिलाओं की टीम होगी, 24 देश से करीब खिलाड़ी होंगे, 6 महाद्वीप से इसमें खिलाड़ी होंगे और 2 तरह की ट्रॉफी है। एक ब्लू ट्रॉफी होगी मेंस की और ग्रीन ट्रॉफी होगी वुमेन्स की और मैस्कोट्स भी है जो तेजस होंगे मेंस के और तारा है वो महिलाओं की। लेकिन जो इसका जो लक्ष्य है शशांक, क्या है कि लोकप्रियता बढ़े इस खेल की और उसके बाद इसको ओलंपिक में जगह बनवाए, यही एक जो है एसोसिएशन की उम्मीद है। और सबसे बड़ा श्रेय चीफ मिनिस्टर जो है उड़ीसा के मोहन चरण मांझी जी उनको दिया जाएगा जो भारतीय टीम को एक मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं अभी। बिल्कुल। हॉकी के बाद हम उम्मीद करते हैं खो खो को भी उसी हिसाब से ऊंचाई तक ले जाएं। चलते चलते एक और खबर देते हैं। मुंबई में लक्ष्य कप आमंत्रण निशानेबाजी प्रतियोगिता में
नौसेना के किरण यादव ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने कई ओलंपिक खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। आप गिरीश स्टूडियो में आए और विस्तार से आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, चलते चलते आपको मुख्य समाचार एक बार फिर से बता देते हैं। एडिलेड में इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगुएल रेस वेरेला डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर से हो रहा है। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में सिंगल्स फाइनल में अनाहत सिंह का मुकाबला मिस्र की मल्लिका एल करासी से। और उड़ीसा सरकार भारतीय खो खो टीम को 3 साल के लिए स्पॉन्सर करेगी। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।